तूफानी बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। बारिशें थी कि रुक नहीं रही थीं। जगह जगह बारिशों की वजह से सैलाब आ रहा था। तभी हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के बारे में लोगों को फिक्र पड़ गई। एक दिन मोहल्ले के चंद नौजवान इकट्ठे हुए और कहने लगे, चलकर कब्रिस्तान का हाल देख लेना चाहिए, कहीं कब्रों के अंदर पानी ना चला गया हो। यहाँ पर हमारे आबाओ अजदाद की और मुख्तलिफ लोगों की कब्रें हैं। कब्रों की बेरुमती होगी, इसलिए कब्र पर कोई ना कोई चीज डाल देनी चाहिए ताकि बारिश का ज्यादा असर ना हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे इम्तिहानात हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम लोगों को शाम के वक्त आकर मिलूंगा। ये मोहल्ले की ही कमेटी थी। मैं यहाँ पर नया नया आया था। मुझे आए हुए तकरीबन एक दो महीने हुए थे, लेकिन मोहल्ले के हर काम में मैं पेश पेश होता था। मैंने इस वजह से कहा कि मैं शाम को आऊंगा, तुम लोग तब तक जो कर सकते हो कर लेना। आते हुए मैं तरपाल वगैरह भी ले आऊंगा। कब्र पर डालने के लिए कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं रास्ते से खरीदारी कर लूंगा। मेरी बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, बस जरूरत नहीं है, असर की नमाज पढ़कर जाएंगे, तब तक अगर तुम फारिग हुए तो आ जाना। मैंने कहा, सही है। मैं अपना इम्तिहान देने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो असर की अजान हो चुकी थी। मैंने सोचा कि घर जाने की बजाय अच्छा है मैं कब्रिस्तान जाकर इन पर नजर डालूं, देखूं तो सही कि वहां क्या हो रहा है। तभी मैं कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा। देखा तो सब लोग दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। वो मोहल्लेदार जिनके साथ मैं सुबह वहां जाने वाला था, वो भी वहीं खड़े बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने टोपी पहन रखी थी, बाकी बड़ी ही मजहबी किस्म की बातें कर रहे थे। कोई तो दुआ कर रहे थे। मैं ये सारा मंजर देखकर रुक गया। मैंने एजाज और असलम से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। कहने लगा, मत पूछो भाई, बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है। सभी लोग अश कर उठे। सबका तो ईमान ताजा हो गया। मैं इसकी बात सुनकर कुछ समझ ना था। मैंने कहा, मुझे खुलकर पूरी बात बताओ। कहने लगा, आज बहुत देर बारिश हुई है। बारिश की वजह से ही तो हम कब्रिस्तान आए थे। यहाँ पर हमें एक अजीब मुआवजा देखने को मिला, जिसे देखकर सभी के ईमान ताजा हो गए। मैंने कहा, ऐसा क्या मुआवजा देख लिया, मुझे नहीं बताओगे? मेरे साथ वापस कब्रिस्तान चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। कहने लगे कि नहीं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। हम लोग अपने किसी रिश्तेदार की शादी में बहुत दूर जा रहे हैं। हमें शाम तक निकलना है, इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि सुबह सुबह चलो। अब तो कब्रों का काम हमने कर दिया है, बाकी बातें बाद में होंगी। ये दोनों मोटरसाइकिल पर थे। एजाज और असलम के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। सोचने लगा कि काश मैं थोड़ा पहले आ जाता तो मुझे मजीद मालूमात मिल जाती। मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। सब लोग जा चुके थे। कब्र पर क्या मुआवजा हुआ, ये भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने जाकर दोबारा कब्रिस्तान का दरवाजा खोलकर अंदर का चक्कर लगाया, मगर वहां कुछ भी नहीं था। पहले तो मैं इधर उधर खड़ा देखता रहा। मैं घर आ गया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई। अम्मा कहने लगी, बेटा, हमें तो इस मोहल्ले में आए हुए एक दो महीने ही हुए हैं। हमें क्या पता कि यहाँ पर क्या मुआवजे होते हैं और क्या बातें हैं। मैं तो कहती हूँ कि सारा कुछ एक फ्रॉड और झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लोग बस बातें बनाते रहते हैं। मैं भी इस बात को शायद भूल ही जाता अगर अगले हफ्ते एक और वाकया ना होता जिसने मेरे जहन के 14 तबक रोशन कर दिए। मैं मस्जिद में गया। जुम्मे का दिन था। मैं वहां पर बैठा मौलवी साहब का खुतबा सुन रहा था। जुम्मे का खुतबा था। मौलवी साहब तौबा और इस तरह के मौजूआत पर बात कर रहे थे कि कैसे इंसान को गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। तभी मौलवी साहब ने भी तारा बाई का जिक्र किया। कहने लगे कि देखा नहीं भाइयों, तारा भाई एक तवाइफ थी, लेकिन इसकी कब्र से क्या निकला ये तो आप सभी को पता है। इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने गुनाहों पर डटे रहने की बजाय तौबा कर ले, और फिर जिंदगी ऐसे ही आसान हो जाती है। फिर जिंदगी के बाद मौत भी आसान हो जाती है। तारा बाई के बारे में लोग कितनी बातें करते थे। बाज़ औक़ात तो यहाँ के रहने वालों ने आकर मुझे भी कहा कि तारा बाई को मिलकर आप इस मोहल्ले से निकालें। लेकिन मेहताब मैं कहता था कि अल्लाह ताला खुद तारा बाई का हिसाब लेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो तौबा कर लेगी, अगर अल्लाह ने ना चाहा तो वो इस दुनिया से ही उठा लेगा। अब देख लिया अपने भाइयों, अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिखा दिया। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। भाई, इस जैसी औरतों की बख्शिश हो सकती है, लेकिन किसी का हक मारने वाले की बख्शिश हरगिज ना होगी। इसलिए मेरे भाइयों, आओ आज से तौबा करें। मौलवी साहब का ये बयान सुनकर मैं और ज्यादा मुतजस्सिस हो गया। सोचा कि आज मैं किसी मोहल्लेदार से ये बात जरूर पूछ कर रहूंगा।
मैं जुम्मे के बाद मस्जिद के अहाते में ही बैठा रहा। एक भाई गुजरने लगा। वो काफी माकूल लग रहा था। ताराबाई के बारे में वो भी जानता था। उस दिन मैंने इसे कब्रिस्तान में भी देखा था। मैंने इसे रोक कर पूछा। मैंने कहा, भाई साहब, क्या ताराबाई को जानते थे? बोला, भाई कैसी बातें करते हो, ये मौलवी तो है ही ऐसा, इसी तरह की शरई बातें करता है। अगर दूसरी मस्जिद दूर ना होती तो मैं यहाँ ना आता। लेकिन मैं हरगिज नहीं मानता कि तवाइफ की कब्र पर कोई मुआवजा हुआ हो। मैं इस चीज को नहीं मानता। मोहल्ले वाले भी पागल हैं। इसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं और रोते हैं, कहते हैं कि हमारा ईमान ताजा हो गया है। मैं तो इन सारी बातों को फजूल और बकवास समझता हूँ। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं, बस उन्हीं पर अमल करो तो जन्नत मिलेगी। इसके अलावा जो भी है फजूल और बकवास है। तुम कभी भी इस बारे में नहीं सोचना। और हाँ, इनके मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग अभी भी अपना धंधा चला रहे हैं। ताराबाई के बाकी रिश्तेदारों को तो अक्ल नहीं आई, ना ही उन्होंने तौबा की। और ताराबाई ने भी खुद तौबा की थी या नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये झूठी और अफसाने भी हैं। तुम इस मौलवी की बातों में न आना। ये मौलवी खुद भी ताराबाई को इसी तरह से गालियां निकालता था। कहता था कि ये हराफा औरत हमारे मोहल्ले का नाम बदनाम कर रही है, और अब देखो कैसे अच्छा बन रहा है, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। ये बातें मुझे खौफजदा परेशान करने लगी। मैंने एक और आदमी से पूछा, इसे भी इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं खुद ही ताराबाई के घर का पता तलाश करता हूँ। मुझे कोई ना कोई मालूमात जरूर मिलेगी, क्योंकि एजाज और असलम खुदा जाने कहाँ चले गए थे। इनसे तो मैं ये बातें पूछने से रहा, और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो किस घर में रहती है। मेरी मुलाकात बस हमेशा गली के नुक्कड़ पर ही इनसे हुआ करती थी। मैंने उस दिन जाकर एक आदमी से ताराबाई के घर का पूछा। ताराबाई का घर गली में सबसे शानदार बंगला था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मैंने एक आदमी से पूछा कि क्या ये ताराबाई का घर है। कहने लगा, हाँ भाई, इतना बड़ा घर तो एक तवाइफ का ही हो सकता है। रिस्क के हलाल से कहाँ ऐसी ऊंची इमारतें बनती हैं। मैं हैरान था कि लोग ताराबाई से अभी भी नफरत करते हैं, कि उस दिन जो लोग कब्र पर आए थे वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख कर गए थे कि जिसने सभी का ईमान ताजा कर दिया था। मैं ताराबाई के घर पहुंचा। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। आगे से दरवाजा खुला तो एक 16-17 साल की लड़की आई। बड़ी खूबसूरत थी। इसकी जुल्फें सुनहरी थीं, आंखों में शायद नीले रंग के लेंस लगाए थे। मैंने कहा, मैं अंदर आना चाहता हूँ। बोली के पैसे हैं। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गया। ताराबाई के बारे में कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग वैसे ही धंधा चला रहे हैं जैसे ताराबाई के मरने से पहले था। मैंने कहा, देखो देखो, मैं कुछ करना नहीं चाहता, बात करने आया हूँ। मुझे देखकर वो लड़की जोर से हंसी और आवाज देकर बोली, शब्बो खाला, एक और सहाफी आ गया है। लगता है कोई कहानी लिखने आया है। 500 रुपए लेकर इसको आने दूं क्या? नहीं लड़की, इसको ना आने देना। ये सब जाकर पुलिस को बताते हैं। इसे कहो यहाँ से चला जाए। ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। ताराबाई के बारे में जितने अफसाने मशहूर थे, यहाँ तो बात इससे मुख्तलिफ थी। मैंने उस लड़की से मजीद कोई बात नहीं की, घर वापस आ गया। मैंने अपने एक दोस्त को बताया। मैंने कहा कि यार, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा पुरतजस्सिस हूँ। मेरा ये कॉलेज वाला दोस्त था, इस मोहल्ले से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। मैंने जब इसको सारी कहानी सुनाई, ताराबाई की, और भी अफसाने सुनाए, तो कहने लगा, पागल इंसान। तवाइफ शुआरों को और इस तरह के निकम्मे सहाफियों को हरगिज पसंद नहीं करते। तुम सीधा पैसे देकर जाते तो वो तुम्हें आने देती। तुम भी इस तरह की फलसफी झाड़ोगे तो कौन तुम्हें अपनी दुकान में घुसने देगा? मैंने कहा, यह भी सही है। बोला कि अच्छा, अगर तुम मुझे कहानी सुनाओ तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। वैसे मैं इस तरह के मोहल्ले और तवाइफों वाली जगह पर नहीं जाता। अम्मा और बाकी सबकी मुझ पर सख्त नजर होती है। लेकिन अगर तुम वहां जाओ, कहानी का पता चले तो मुझे भी सुनाना। मैं भी ऐसी हकीकी कहानियों की तलाश में रहता हूँ। मुझे फिल्में देखने से मजा नहीं आता, बल्कि तुम इस तरह की कहानी को वाकई में पूरा और मुकम्मल जान सको तो मुझे लाजमी बताना। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम इनके घर चले जाओ। कहो कि मैंने यहाँ पर वही काम करना है जो बाकी करते हैं। इस तरह कहो तो वो तुम्हें अंदर जाने की इजाजत भी दे देंगी। मैंने इनकार नहीं किया। मैंने अपने दोस्त अमान से 10,000 रुपए की खती रकम ले ली थी। अब मुझे पूरा यकीन था कि ताराबाई के घर जाने की इजाजत मुझे मिल जाएगी। अगले ही दिन मैंने अपने अकाउंट में से 10,000 रुपए निकाल लिए और लेकर ताराबाई के घर की जानिब चल पड़ा। मैंने दरवाजा बजाया। अब की बार एक आदमी ने दरवाजा खोला।
बोला कि क्या काम है। मैंने कहा मुझे वक्त बता दो, मैंने आना है। दरअसल मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कहने लगा अगर इंतजार कर सकते हो तो आ जाओ। 2-3 बजे तक लड़कियां उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद ये महफिल लगती है। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो वापस घर जाऊंगा तो बुरा लगेगा। मैं दरअसल ज्यादा वक्त गुजारना भी इसीलिए चाहता था ताकि मैं ताराबाई के घर के बारे में असल मालूमात हासिल कर सकूं। यहाँ से कुछ ना कुछ फैज हासिल करना चाहता था। वो आदमी मुझे अंदर ले गया। इसने मुझसे वहीं पर दरवाजे पर खड़े खड़े 3,000 रुपये ले लिए। कहने लगा अगर जरूरत ना होती तो तुमसे ये पैसे ना लेता, लेकिन ये यहाँ का कानून है, बिना पैसे के यहाँ कोई अंदर नहीं आता। पहली बार मैंने ऐसी जगह किसी शाइस्ता इंसान को देखा था। एक दो बार दोस्तों के साथ ऐसी महफिलों में जाना हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया था कि यहाँ के लोग बहुत ही बदतमीज, बेहया और अजीब किस्म के होते हैं, बेमुरवत होते हैं। लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा नरम जबान वाला था। इसने मुझे एक अंधेरे से कमरे में बिठा दिया। कहने लगा भाई तुम यहाँ बैठकर इंतजार करो। कुछ देर के बाद जब लड़कियां उठेंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर मैंने देखा वो आदमी मुझसे बात करने के बाद अंदर वाले कमरे में चला गया। मैं इसे जाता देखता रहा। मेरी नजर अंदर वाले कमरे में भी पड़ रही थी। इसने जाते ही जानिमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगा। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एक तवाइफ खाने में नमाज कौन पढ़ता है? दिल में सोचने लगा। इतने में सलाम फेरते हुए इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो इसने मुझे मुस्कुराकर देखा, हैरत से देखा और हंसा और बोला हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने नमाज पढ़ी है, तुम्हारे सामने गुनाह तो नहीं किया। मैंने कहा उसी पर तो हैरान हो रहा हूँ। एक तवाइफ खाने में नमाज पढ़ने वाले का क्या काम? वो बोला कि हाँ, तुम लोगों का बस चलता तो तुम ताराबाई को कब्रिस्तान में भी जगह ना देते। ये तो इस बेचारी की खुश नसीबी, बल्कि मैं कहूंगा कि अल्लाह ने उस पर रहम किया, जबकि वो कब्र की जमीन भी खरीद कर मरी थी। इसने कब्र की जमीन बहुत पहले से खरीद रखी थी। जब वो फौत हुई तो मजबूरन इसे वहीं पर दफनाना पड़ा। लेकिन तुम जानते हो, लोग ताराबाई का जनाजा पढ़ने भी नहीं आए थे। कुछ का कहना था ये हमारे ईमान के खिलाफ है कि हम एक तवाइफ शादी का जनाजा पढ़ें। यकीन करो, इनमें से वो लोग भी थे जो इसके साथ अपनी रातें रंगीन कर चुके थे, लेकिन किसी ने भी इसकी मगफरत के लिए दुआ नहीं की। हालांकि आज तक ताराबाई ने किसी का हक नहीं खाया था, ना ही इसने किसी पर कोई जुल्म किया था। वो लोग इन बातों को नहीं देखते। लोग इंसान का किरदार देखते हैं। तुम ताराबाई के बारे में कितना जानते हो? मैंने दिलचस्पी से पूछा था। क्यों, तुम इसके बारे में जानकर क्या करोगे? वैसे भी यहाँ तो लोग जो करने आते हैं वो करके चले जाते हैं। इन्हें ताराबाई की दास्तान से कोई दिलचस्पी नहीं होती। कहोगे कि ये सब झूठ है, मन घड़त है, फसाना है, इसलिए जो काम करने आए हो चले जाओ। ये कहकर इस आदमी ने अलमारी में से कुरान पाक उठाया और कुरान पाक की तलावत करने लगा। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई। मैं वहीं बैठा रहा। एक आदमी दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा लड़कियां उठ गई हैं, तुमने 3,000 रुपये जिसके लिए दिए थे आकर इसे देख सकते हो। मैंने कहा मैं इन्हीं साहब से बात करने के लिए आया हूँ, मजीद पैसे चाहिए तो बता दो। मेरी बात सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ, वहां से चला गया। मेरी बात इस आदमी ने भी सुनी थी जो कुरान पाक पढ़ रहा था। कुरान पाक पढ़कर फारिग हुआ तो कहने लगा लगता है कि तुम भी मन के सच्चे हो, यहाँ पर हक की तलाश में आए हो। तुम ऊपर छत पर चलो, मैं वहीं चलकर तुम्हें ताराबाई का कमरा भी दिखाऊंगा, सारी हकीकत भी सुनाऊंगा और फिर तुम खुद फैसला करना कि मैं गलत हूँ या मोहल्ले वाले गलत कहते हैं। मैं इसकी बात पर इसका शुक्रिया अदा किया। हम इस तवाइफ खाने की छत पर चले गए। ये 4 मंजिला घर था। घर में जगह जगह खुशबुएं फूट रही थीं। खूबसूरत रंग बिरंगी लड़कियों की जितनी भी चीजें थीं, इन पर नजर पड़ते ही ऐसा महसूस होता जैसे यहाँ पर कई दास्तानें दफन हैं। सबसे ऊपर छत पर एक कमरा बना हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत था। मैं इसमें दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरे नाक से टकराने लगीं। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ये है तारा का कमरा। वो आदमी बड़े ही गुमसुम लहजे में बोला था। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता जब मैं ताराबाई को पहली बार यहाँ पर छोड़ आया था। उस वक्त इस कमरे की हालत बहुत बुरी थी, पर यह सारा घर नायका ने किराए पर लिया हुआ था। वो एक सर्द रात थी। बारिश जोरों पर थी। जब मैं बाहर पकोड़े लेने के लिए गया था, लड़कियां तंग कर रही थीं कि पकोड़े लाकर दो। पकोड़े लेकर वापस आया तो मेरी नजर सड़क पर दौड़ती हुई एक लड़की पर पड़ी जो कि गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रही थी। मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने पकोड़ों की प्लेट वहीं फेंकी और भागकर उस लड़की को बचा लिया। मैंने उस लड़की को अपने हाथ में पकड़ रखा था।
गाड़ी वाले ने हमें देखा तो बोला, मरने के लिए क्या मेरी ही गाड़ी मिली थी? इस लड़की को घर ले जाओ। मेरे हाथ में 15-16 साल की लड़की थी। मैं इसे लेकर घर ले आया क्योंकि वो बेचारी बारिश में भीग चुकी थी। गाड़ी के आगे आने के लिए इसके दिल में कोई ना कोई ख्याल तो आया ही होगा। यकीनन वो खुदकुशी करना चाह रही थी। तभी मैंने इसको वहां से उठा लिया। मैं इसे लेकर घर आ गया। मैंने जैसे ही आकर इसे कालीन पर बिठाया जहां आरा बेगम की आंखें फैली थीं। लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसने सफेद रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। इसका रंग रूप और भी खिल रहा था। इसे इस तरह कालीन पर पड़ा देखकर जहां आरा बेगम की तो राल टपकने लगी। बोली कि ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे यहाँ अपना बनाकर रखूंगी। ये इस कदर रौनक चमकाएगी, कोठे की 100 साल तक वो रौनक खत्म नहीं होगी। फिर अपनी जैसी एक और फूल जैसी लड़की देकर जाएगी। कोठा सदियों तक चलता रहेगा। मैं जहांआरा के इरादे देखकर कांप गया था। मैं तो इसे पनाह देने की खातिर लाया था। मैंने ला के इसे कहा कि ये लड़की किसी शरीफ घर की लगती है। लगता है घर वालों ने घर से निकाल दिया था, तभी घर से निकलकर खुदकुशी करने चली थी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जहांआरा ने मेरे माँ बाप को भी गालियां दी और बोली कि तू यहाँ पर मुझे ये परत ना पढ़ा। मैंने तुझे पैसों पर रखा है, अब तेरी भी समाज में कोई इज्जत नहीं, इसलिए चुप करके इस जगह को अपना ले और हमें भी चैन से रहने दे। तुझे हमारी हिफाजत के लिए रखा है, पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं। इसकी बातें सुनकर मजबूरन मुझे भी इस लड़की पर सख्ती करना पड़ी थी। इसका नया नाम ताराबाई था। जब वो बदकिस्मत होश में आई तो इसे पता चला कि वो कोठे का हिस्सा बन चुकी है। फूट फूट कर रोती रही। मुझे कहा गया था कि इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो। खबरदार अगर कोई नरमी की तुमने, मैं अपने बंदों को बुलवा कर तुम्हारा भी कीमा बनवा दूंगी। ये लड़की करोड़ों की मलकियत रखती है, इसकी हिफाजत करनी है। मैंने जब देखा कि ताराबाई को होश आ रहा है, इसे कुछ नहीं बताया, इसके सामने सख्ती से पेश आया। ताराबाई अपनी किस्मत पर बहुत रोई। 1 महीना तो वो मुसलसल रोती ही रही थी। रफ्ता रफ्ता वो यहाँ के हालात में ढलती गई। अब इसे रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना ही था। इन हालात में ढलते ढलते इसने अपनी शनाख्त नहीं छोड़ी थी। वो अक्सर अपने बाप को याद करती कहती कि अब्बा मेरे इमाम मस्जिद थे। गलतफहमी की बिना पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं यहाँ जलील और रुस्वा होने के लिए बैठी हूँ। मैं इसकी बातें सुनकर खुद बहुत परेशान होता था। मेरे दिल में इसके लिए नरम गोशा था। मैं नहीं चाहता था कि वो इस कोठे की जीनत बने। लेकिन एक सेठ ने 30 लाख रुपए एक रात के दिए और ताराबाई की मासूमियत को लूट लिया। उस दिन मैं सच में बहुत रोया था। वो एक तारीख रात थी। इससे पहले भी यहाँ पर कई लड़कियां पामाल हुई थीं, पर वो एक नेक बाप की बेटी थी। मैंने देखा अगले दिन वो लूटी पूटी सी लग रही थी, पर इसके हाथ में एक तस्बीह थी। कहने लगी ये मेरे अब्बा की निशानी है। मैंने इसका हार बनाकर गले में पहना हुआ था, लेकिन लगता है कि अब मेरा गंदा वजूद इसे उठाने के काबिल नहीं है। बस इसीलिए इस तस्बीह को मैंने उतार रख दिया। जब आबवजू होंगी तभी इसे उठाऊंगी। तुम मेरा ये कमरा सेट कर दो, इसमें 2-3 गोशे बना दो। मुझे अल्लाह की इबादत करना होती है। काम के अलावा जो वक्त बचेगा इसमें मैं अपने रब को याद करूंगी। मैं इसकी हिम्मत और जज्बा देखकर हैरान हो गया था। मैंने कहा ताराबाई, खुदा ऐसी जगहों पर नहीं होता, हम तो नाच गाने वाले लोग हैं। खुदा मस्जिद में होता है। ताराबाई कहती थी कि खुदा सिर्फ दिलों में रहता है, किसी घर या जगह का मोहताज नहीं। वो तो एक नूर है। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान भी होता और इससे मुतासिर भी होता। गुनाह भरे 10-15 साल यहाँ गुजारने के बाद एक रात अचानक ताराबाई के कमरे से जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। हम लोगों ने जाकर देखा तो ताराबाई सजदे में पड़ी थी। इसके तो अभी जोबन के दिन थे। भरी जवानी में वो फौत हुई थी। इसकी उम्र 32 साल थी। वो जवानी में फौत हुई, ये यकीनन अल्लाह के राजों में से एक राज है। हमने इसे दिल का आर्जा या और कोई बीमारी समझकर एक तिबी मौत समझा और दफना दिया। ताराबाई ने एक वसीयत भी की थी कि इसके बाप की सारी चीजों को निशानी के तौर पर कब्र में रखा जाए, ताकि वो अल्लाह को हवाला दे सके इन चीजों का। इसने सारी जिंदगी अल्लाह को याद किया है। हमें इसकी ये बात बड़ी जुनूनी सी लगी, लेकिन हमने कहा जहां कब्र खोद रहे हैं तो वहीं हम ये चीजें भी रख देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद आज वो मुआवजा हुआ जिसने ताराबाई की इज्जत सभी लोगों के दिलों में बढ़ा दी थी। ये घर भी उसी की बनाई हुई कमाई से खरीदा गया था, लेकिन आज इसने तो कई दिलों के ईमान को ताजा कर दिया।
इतने अरसे बाद भी जब बारिश से इसकी कब्र खुली, सब के सब लोगों ने वाजिया तेज खुशबू को महसूस किया। वो चीजें यूं ही पड़ी थीं जैसे किसी ने बहुत हिफाजत से रखा हो। और यकीन करो, बारिश से ताराबाई के कफन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो चीजें गीली नहीं हुई थीं। हालांकि बारिश मुसलसल बरस रही थी, इसके कफन को गीला नहीं कर रही थी। और ना ही उस तस्वीर पर पानी का एक भी कतरा था। ये मुआवजा मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन के बाद से मुझे यकीन हो गया कि खुदा ताला ताराबाई को माफ कर सकता है तो यकीनन मुझे भी माफ कर सकता है। मैंने भी नमाज और कुरान शुरू कर दिया है। अल्लाह मेरे अमाल को कबूल करे। तुम भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं जहन्नुम की आग से बच जाऊं। और हाँ, अगर तुम अपने लिए कोई नेकी कमाना चाहते हो तो यहाँ पर एक बहुत मासूम लड़की आई है। इसका नाम रजिया है। वो निकाह करना चाहती है। क्या तुम इससे निकाह करोगे? अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, कि ऐसी औरतों पर एतबार किया जाए या नहीं।